वेलकम टू चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है जो कि मैं पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करूँगी। और हम देखेंगे कि सितंबर 15 से एंड सितंबर तक की क्या सिचुएशन है जो कि यहाँ पे मौजूद रहेगी। आई होप आप लोगों ने मंथली रीडिंग जो है वो देखी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑरेकल डेक और देखते हैं कि क्या थीम सेट हो रहा है इन आखिरी 15 दिनों के लिए जो कि सितंबर के लास्ट 15 डेज़ हैं। और ये रीडिंग जो है ये पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए होगी। ओके जी, कॉम्प्लेसेंसी, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। मिरेकल और नाइस और सोलमेट। अच्छा जी, लगता है मेजॉरिटी पाइसेस की जो रीडिंग देख रही है वो रिलेशनशिप के लिए ही देख रही है। और कार्ड्स की ये जो डिटेल है वो मुझे ये बता रही है कि मायूस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मायूसी का फैक्टर नज़र आ रहा है पाइसेस लोगों के जहन के ऊपर, लेकिन कहा आपको ये जा रहा है कि भाई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिरेकल्स होते हैं और यकीनन आप इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप एक मिरेकल जो है अपनी लाइफ के अंदर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये मिरेकल जो है ये रिलेशनशिप के हवाले से होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि सोलमेट का कार्ड जो है वो मौजूद है। तो चलें देखते हैं कि टैरो इस बारे में हमें क्या बता रहा है। रीडिंग एज़ यूजुअल रिलेशनशिप और करियर बेस्ड होगी। सो देखते हैं कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है 15 सितंबर से ऑनवर्ड 30 सितंबर तक। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट 3 कार्ड्स होंगे वो होंगे जो कि रीसेंट पास की एनर्जीज़ शो करेंगे। और ये कार्ड्स जो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये 15 मंथ्स का हो, सॉरी 15 डेज़ का हो। ओके जी, सो आई हैव फॉर यू पेज ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पिछले कुछ अरसे के दौरान यकीनन कुछ चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हुई हैं पाइसेस की लाइफ के अंदर और बहुत सारे मैसेजेस जो है वो हो सकता है कि आपको मिल रहे हों और बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हों। कोई हो सकता है कि रिलेशनशिप की बात कर रहा हो, ठीक है, कोई अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हो, कोई आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ आया हो। सो मल्टीपल लोग हैं। मुझे लगता है कि इस साल के आगाज़ से ही ये सूरत हाल है जहाँ पे लोग डिफरेंट अंदाज से आपको अप्रोच कर रहे हैं। और अब इन 15 डेज़ में क्या सूरत, अच्छा एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं या ये जिन लोगों ने आपको इस साल के आगाज़ से ऑफ़र्स की हैं ये कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर या रिलायबल ऑफ़र्स नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम अच्छा गुजारने की कोशिश हो सकती है, मतलब आप इनके बारे में सीरियस नहीं हो सकते और या ये कह लें कि ये ख़ुद इस बारे में सीरियस नहीं है। ये फ्लर्ट करने को की हद तक जो है वो बात जो है वो ज़्यादा समझ आ रही है। अगर ये लोग सीरियस भी हैं बिलफ़र्ज़ तो ये आपके लिए बहुत इमेच्योर हैं और जो आपका कैलिबर है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये उसके हिसाब से आपको ये चाहें भी तो उतना नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इमेच्योर लोग हैं जो कि आपको सिर्फ बायोलॉजिकली एज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन मेंटली भी। तो इन 15 दिनों में एम्प्रेस अगेन आप वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 3 के कार्ड यहाँ पे मौजूद हैं और लेकिन लोगों की तरफ से जो कम्युनिकेशन आपके साथ हो रही है या जिस तरह से लोग आपसे बातचीत चला रहे हैं वो कोई इतनी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, खुशाइंद नहीं है। हो सकता है किसी ने कुछ ऐसा भी कहा हो जो कि आपके लिए पेनफुल हो और ऐसा भी मुमकिन है कि आप किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जो कि लीगल बाइंडिंग के साथ आपको अप्रोच करे, मतलब शादी जैसे बड़ी बात के साथ आपको अप्रोच करे। ये रोमांस और डेटिंग और ये सारा कुछ जो है वो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। चूँकि वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप इस बारे में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स।
आने वाले दिनों में ये आप ये ड्यूरेशन जो है ये 30 सितंबर के बाद का जो टाइम पीरियड है, उसमें पहली बात तो ये कि अपने आप को आपको इमोशनल फेजेस में से निकालना होगा, अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करना होगा। लोगों से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि या तो आपके साथ दो बातें हो सकती हैं कि या तो आप सब लोगों से बात कर रही हैं, फिर लोग उस किस्म के नहीं निकल रहे जैसे आप समझ रहे हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप बहुत ही इमोशनली चीज़ों को देख रहे हैं। सो आने वाले दिनों में आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि चीज़ों को लॉजिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें, लॉजिकली देखें। बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स मौजूद हैं तो इनमें से कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है? वो ऐसे ही होगा जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे, फिर उन बातों को अक्ल के पैमाने के साथ समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये नहीं है कि आपके लिए कोई नहीं है, ये नहीं है कि बस अब आपकी ज़िंदगी में ख़िज़ाएँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मिरेकल बिल्कुल होगा अगर आप मिरेकल को रिक्वेस्ट करेंगी, लेकिन जब तक ये सारी सूरत हाल है, बेहतर ये है कि लोगों के साथ बातचीत अपनी जारी रखें, हर एक के साथ बात करें, किसी के बारे में सीरियस मत हों, और वो जो बात आगे से जवाब में कही जा रही है, ठीक है, वो उसको समझने की कोशिश करें कि वो मैक्सिमम आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं और क्या वो जो ऑफ़र कर रहे हैं वो आपके लिए इनफ है या नहीं है। ये वो सारी बात है जो कि अभी कुछ अरसा जारी और सारी रहेगी अभी, और इसमें बहुत हद तक इम्कान इस बात का भी है कि कोई ना कोई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि चीटर होंगे, ठीक है। आपको उनको सेंस कर लेंगी, एक आपकी सिक्स सेंस भी बहुत तेज़ है। दूसरी बात ये कि आप अपने लिए दुआ करें कि आपके सामने वही लोग आएँ जो आपके लिए बेहतरीन है, या आपके सामने आपका सोलमेट आए, ठीक है। ये 2-3 बातें जो हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इस रीडिंग को करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि बहुत देखना मुश्किल है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन। इस साल के आगाज़ जो है वो ऐसा हो सकता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की ऑफ़र्स जो हैं वो बहरहाल आपके सामने आई हों, अपॉर्चुनिटीज़ आई हों, लेकिन इनमें से कुछ ऑफ़र्स जो हैं वो काबिल गौर तो हैं, लेकिन सब नहीं हैं। सो आपको पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, इन 15 डेज़ के अंदर कोई बहुत ज़्यादा काम ऐसा फ़िज़िकल लेवल के ऊपर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको चाहिए कि आपके जो कोई उस्ताद हैं, कोई गुरु हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे मशवरा लें, क्योंकि शायद आपकी अपनी पोजीशन इस टाइम पे इतनी अच्छी ना हो कि आप ख़ुद से कोई ना कोई बात जो है वो समझ सकें। कोई ना कोई ऐसा एल्डरली पर्सन, चाहे मेल चाहे फ़ीमेल, वो या तो आपके ऑलरेडी मौजूद है या आपको इस ड्यूरेशन में इन 15 दिनों में मिल जाएंगे। उनके साथ बात करें, मामलात को डिस्कस करें, वो जो रास्ता आपको सुझाएं उसके ऊपर चलें, क्योंकि ख़ुद आप इतने ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल हुए हैं कि बहुत जल्दी दिल को आपके ठेस पहुंच जाती है और आपको फिर समझ नहीं आती है कि अब कैसे टैकल करना है। इसके बाद जो 30 सितंबर के बाद का टाइम है, उसमें दोबारा मैं ये बात कहना चाहूँगी, कम्युनिकेशन विल बी द की। जब तक आप मामलात को, जब तक आप आइडियाज़ को, जब तक आप प्रोजेक्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि अगर आपका कोई काम जो है क्रिएटिव क्रिएटिव वर्क है, तो आपके पास बेतहाशा आइडियाज़ जो हैं वो होंगे, और ये आइडियाज़ आपको कैसे आएंगे? ये उसी वक्त आएंगे जब आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका काम जो है मैथमेटिकल साइंटिफिक लेवल का है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी कैलकुलेशंस को चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हो, और जब आप कैलकुलेशंस को चेक करते हैं वो उसी वक्त होता है जब आप क्रिटिकल माइंड के साथ लॉजिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं। सो अल्टीमेटली दिस विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइम पीरियड, जो कि 30th के बाद है, और बहुत हद तक इम्कान है कि आपको कोई ना कोई पार्टनरशिप की ऑफ़र इस साल के एंड तक जाते जाते अगले 2 महीने इस बारे में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, दिसंबर से पहले तक, कि जहाँ पे आपको कोई ना कोई पार्टनरशिप की ऑफ़र आए। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि आपको यकीन हो कि अभी भी मिरेकल होते हैं, ठीक है। अपने आप को इस इमोशनल फेज़ में से निकालें जिसके अंदर आप हैं,
और यकीनन आपको ये निकालने में ये 15 दिन गुजर जाएंगे सितंबर के। और लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लें, मतलब दिल के ऊपर मत लें। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती हैं और कोई ना कोई पर्सन बहरहाल आपको ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आपको गाइड कर सकेगा कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।